हाय गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं उन कॉइन की जिनका एवरेज डेली वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। मतलब कि जो डेली एवरेज वॉल्यूम होता है वो ये होता है कि एक कॉइन डेली कितना ट्रेड हुआ और उसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। और मंथ ऑन मंथ ये है कि इस महीने के जो एवरेज उनका डेटा आता है और लास्ट मंथ का डेटा आता है उससे कंपेयर किया जाएगा। ये पैरामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ये हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और एक्चुअल ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है किसी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर। साथ ही साथ ये कुछ रेड फ्लैग्स भी रेज करता है कि क्या ये कहीं ये कॉइन जो है वो हाइप में तो नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कॉइन हाइप में चला जाता है और उसका प्राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है और जैसे ही वो हाइप खत्म होती है उसका प्राइस गिरने लग जाता है। तो इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। एक प्रो जो एक अच्छा आउटकम है वो ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का ध्यान बहुत ज़्यादा एकदम से इस कॉइन की तरफ आ रहा है, और दूसरा जो कॉइन है वो अगेन ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि ये कॉइन हो सकता है कि ये हाइप में हो। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 5 कॉइन्स के बारे में जिनका जो हाइप है वो बड़ा है या जिनके ऊपर डेली एवरेज वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला कॉइन है पॉलीगन या फिर मैटिक। मैटिक का जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है वो 643% है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव इंक्रीज है और इस कॉइन का ये इंक्रीज क्यों ना मिले। स्पेसिफिकली संदीप ने जो इंडिया के लिए क्रिप्टो रिलीफ प्रोग्राम के तहत किया वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल था, जिससे इन्वेस्टर्स का ध्यान संदीप और उनके प्रोजेक्ट की तरफ गया। साथ ही साथ मैटिक ने जो इतनी ज़्यादा एसोसिएशंस की हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ और उन्हें NFT और बाकी DeFi का प्लेटफॉर्म दिया है और उन्होंने आवे के ऊपर $10 बिलियन से ज़्यादा लॉक किए हैं जो नॉन इथीरियम चेन के लिए, जो मेन L1 के अलावा जो ये सबसे बड़ा एक TVL था यानी कि टोटल वैल्यू लॉक था। इस सब के चलते इन्वेस्टर्स का जो ध्यान था वो मैटिक की तरफ आना लाजमी था और जिससे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बढ़ा और उसके वो प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है। बट एवरेज वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ना ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है मैटिक के लिए और वो हमने प्राइस में भी एविडेंट रहा। दूसरा कॉइन है इथीरियम क्लासिक। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की है, इथीरियम का सिंस अभी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो माइनर्स हैं वो अपने लिए एक अच्छा इजी वे आउट देख रहे हैं और वो इथीरियम क्लासिक हो सकता है। इसके चलते इथीरियम क्लासिक के ऊपर माइनर्स का ध्यान ज़्यादा बढ़ा और इथीरियम क्लासिक के जो नेटवर्क है उसकी हैश रेट कंटिन्यूसली बढ़ रही है पिछले कुछ महीनों से, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का ध्यान इथीरियम क्लासिक की तरफ बढ़ा और इथीरियम क्लासिक में हमने 229% का इंक्रीज देखा है एवरेज डेली वॉल्यूम में, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है। ये सिग्नल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब किसी नेटवर्क का हैश रेट बढ़ता है तो लोग उससे अंडर वैल्यूड समझना शुरू कर देते हैं और उसकी नेटवर्क की वैल्यू भी बढ़ जाती है। बिकॉज नेटवर्क की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके हैश रेट के साथ है और अगर इथीरियम क्लासिक का हैश रेट बढ़ रहा है तो वो जो कॉइन की वैल्यू है वो भी हमें फ्यूचर में बढ़ती हुई दिख सकती है। हमें ये देखना है कि क्या ये हैश रेट कंटिन्यूड रहेगा। अगर एक हैश रेट इसी तरह से बढ़ता रहा तो इथीरियम क्लासिक के प्राइस में हम और जंप्स भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टोकन इज टेली कॉइन या फिर टेल। जो टेल कॉइन है वो एक ग्लोबल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है और इसकी जो यूटिलिटी थी वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान आया। साथ ही साथ ये लोग मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पे हाइप भी बनाई, जिसके चलते इनके मंथली एवरेज वॉल्यूम में 507% का राइज देखने को मिला, जिसके चलते इसके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए। पर अभी बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि ये प्राइस कहीं ना कहीं ओवर प्राइस हो गया है और ये अभी उतना ज़्यादा अच्छा कॉइन नहीं है। बट हु नोज़, क्या पता इसका प्राइस अभी भी मार्केट में और इसमें बुल रन बाकी हो और इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता हो। तो बट अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए ताकि अपने रिस्क को मैनेज कर सकें और अपना रिस्क को मिनिमाइज करके अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट कॉइन इज आइजैक RLC। तो RLC टोकन का नाम है और आइजैक जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये प्रोजेक्ट एक क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोजेक्ट है और ये इथीरियम 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पीस हो सकता है। ये इथीरियम 2.0 के लिए एक क्रूशल एसेट है क्योंकि इसमें जो मर्ज माइनिंग है और बड़े बड़े पूल्स बनाकर 32 ईथर को पूल करके माइन कर पाएंगे, जो कि इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इथीरियम 2.0 के लिए। तो जैसे जैसे इथीरियम 2.0 पास आता रहेगा RLC की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती रहेगी और मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती होगी।
लास्ट मंथ हमने इसमें 1163% का मंथ ऑन मंथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसमें इंक्रीज देखा है लास्ट मंथ से। यानी कि ये नंबर इतने ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा 1100% इज़ वेरी वेरी ग्रेट, और ये इस प्राइस की यूटिलिटी को बताते हैं। ये कॉइन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और आप बाइनेंस पे खरीद सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि सिंस अभी इथेरियम 2.0 काफ़ी दूर है, तो अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए और एक बहुत छोटा पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो ही इस कॉइन में डालिए अगर आप इसके ऊपर ट्रेड रेगुलरली कर रहे हैं। द लास्ट कॉइन ऑन दिस लिस्ट इज OKB, जो कि OKX का नेटिव टोकन है। OKX एक्सचेंज एक वन ऑफ द लीडेस्ट ग्लोबल एक्सचेंज है और ये काफ़ी ज़्यादा अभी जो काफ़ी सिंस एक ऑल्ट कॉइन की रैली चल रही है तो काफ़ी लोग आके एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। और अगर आप एक्सचेंजेस का नेटिव टोकन जैसे कि OKX केस में OKB है उसे यूज़ करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े ट्रेडर्स के लिए इंसेंटिव होता है कि वो जो जिस भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं उसके नेटिव टोकन को होल्ड करें ताकि जो उनकी ट्रेडिंग फीस है वो कम से कम लगे और वो अपने कम से कम वैल्यू को लूज़ आउट करें। तो इसीलिए OKB में भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो इंक्रीज़ होते हुए देखा, और इसका जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ थी जो डेली एवरेज वॉल्यूम में वो 700% के आसपास थी, जो कि माइंड मॉगलिंग फिगर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिगर्स हैं जो हमें फ्यूचर में और इंक्रीज देखने को मिल सकता है OKB की और ज़्यादा कट, OKX की और ज़्यादा अडॉप्शन के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए और आप भी ऐसा एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 2 कोर्सेज बना रखे हैं, क्रिप्टोनाइट एंड क्रिप्टोनेक्स्ट। आप उन कोर्सेज को सब्सक्राइब करके इन कोर्सेज में फंडामेंटल एनालिसिस की मेरी टेक्निक्स के बारे में सीख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी IITs एंड IIMs में टेस्ट कर ली हैं। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो अपने finstri.in पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले हैं तो आप हमारे फ्री प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर जाके उनके बाइंग और सेलिंग के रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका रेट सारी एक्सचेंजेस पर सेम नहीं होता। तो जिस एक्सचेंज पर सबसे ज़्यादा रेट होगा वहाँ पर सेल कर सकते हैं और जहाँ पर सबसे कम होगा वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म है hodlinfo.com, जिसका लिंक आपको अगेन ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही कोई एजुकेशनल कंटेंट पीस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।